बाजपुर में मनाया गया एक दिवसीय मानव सद्भावना जागृति सम्मेलन। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित श्री नवदुर्गा मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया एक दिवसीय मानव सद्भावना जागृति सम्मेलन। इस दौरान बाजपुर के अनाज मंडी स्थित नवदुर्गा मंदिर में धर्म से जुड़े लोग एवं महिलाएं एकत्रित हुई और कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। महिलाओं द्वारा कलश यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ बाजपुर के अनाज मंडी से शुरू होकर बाजपुर मुख्य बाजार होते हुए बाजपुर के धर्मशाला पहुंची और 16वें गादी के पीठाधीश्वर सद्गुरु नारायण महाराज के प्रवचन को लोगों ने बड़े ही स्नेह के साथ सुना और उनके मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इस दौरान 16वें गादी के पीठाधीश्वर सद्गुरु नारायण महाराज ने बताया कि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो भटक रहे हैं, संसार में उनकी बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, इसलिए राम नाम का प्रचार किया जा रहा है, उनका उद्धार हो जाएगा, जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, दोबारा नरक में न आना पड़े, ये हमारा उद्देश्य है। अपना जागृति सम्मेलन है जो कि सद्गुरु जी नारायण जी महाराज साहब अपना आशीष वचन देंगे, अमृत वचन देंगे। सनातन संस्कृति में जो विकृतियाँ आई हैं उनको दूर करने के लिए सद्गुरु जी महाराज निकले हैं। हिंदू समाज, सनातन समाज जो टूट रहा है, मानव के प्रति प्रेम जो खत्म हो रहा है, उस प्रेम को दोबारा राम नाम से भरने निकले हैं। उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, दोबारा से नए रंग भरने के लिए सद्गुरु जी महाराज निकले हैं और बहुत बड़ी यात्रा दिल्ली से लेकर बनारस तक होगी, जिसे 2 चरणों में किया जाएगा, जिसका शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे, ऐसा हम प्रयासरत हैं इस ओर। और आप सभी जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको एक ही संदेश देना चाहेंगे कि सद्गुरु नारायण जी महाराज साहब घर घर राम हर घर राम का जो अद्वितीय अभियान लेकर चले हैं वो वाकई ऐतिहासिक होगा और बहुत ही संजीवनी की तरह पूरे देश को लाभ देगा, पूरे देश को आनंद देगा। लगभग 200 से अधिक की संख्या में महिलाएं हैं और जिनकी मनोकामना राम जी पूरी करें ऐसी कामना करेंगे और सद्गुरु जी महाराज का आशीर्वाद उन्हें विशेष मिलेगा। एक लक्ष्मी का दान उनको मिलेगा। 56 वर्षों की साधना सद्गुरु जी महाराज की है। जो लोग धन कमाते हैं, सद्गुरु जी महाराज ने राम जी का धन कमाया है, तपस्या की है, साधना की है। उस साधना से समाज को लाभ देने निकले हैं। समाज की मुश्किलों को, परेशानियों को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके दुख दर्द को और उनके राह से भटकने के जो चीज़ें हैं उनको सही दिशा में लाने के लिए और उनकी सुरती को, उनकी चेतना को राम की ओर लगाने और उनके खुद के भीतर सुख और शांति भरने के लिए सद्गुरु जी महाराज निकले हैं। नारी शक्ति को इससे बल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। और जो आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे कि नारी समाज दुखी है, परेशान है, व्यथित है, तो उनकी व्यथा को सुनते हुए, उनकी व्यथा को दूर करने के लिए उनके भीतर इतना आत्मबल भरेंगे कि वो उन सारी बुराइयों से, उन सारी मुश्किलों से दूर होती चली। हमारी सनातन संस्कृति से दूर जा रही हैं, उसमें दोबारा से पुनः उनका संस्कृति के प्रति प्रेम दोबारा भरने के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए संकल्प निकला है। नारी शक्ति मातृ शक्ति, जो कि जिसमें ग्रहण करने की शक्ति है, जिसमें धैर्य है और जिसमें जन्म देने की शक्ति है, उस नारी शक्ति के उत्थान के हेतु सद्गुरु नारायण जी महाराज साहब निकले हैं। हर घर राम घर घर राम और देश का युवा वर्ग धरा को बनाएगा स्वर्ग जैसे स्लोगन लेकर, ऐसे वक्तव्य लेकर सद्गुरु जी महाराज निकले। सद्भावना जागृति सम्मेलन का बाजपुर की धरती पर आयोजन किया गया है, जो कि हमारे सद्गुरु नारायण जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। आजकल हम समाज में देख रहे हैं कि इंसान से इतना टूट रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्यार ख़त्म होता जा रहा है, प्रेम ख़त्म होता जा रहा है। तो उसी सद्भावना को दोबारा लाने, और वो एक सद्भावना केवल आ सकती है राम नाम से। तो उस राम नाम को सभी के अंदर जागृत कराने के लिए सद्गुरु नारायण जी महाराज इस धरती पर पुनः आए हैं, ताकि सभी में प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे। इस समाज में जो टूट हो रही है वो कहीं ना कहीं कम हो, उसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। बाजपुर नगर में पहली बार गुरुजी का आगमन है, नारायण जी महाराज जी का। जोधपुर से आए हुए हैं, पहुँचे हुए संत हैं। 56 वर्ष की साधना है आपकी। तो ये बाजपुर का मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजी महाराज जी का हमें आशीर्वचन और आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारी जितनी भी कोशिश थी कि सब लोगों को राम जी राम मिशन से जोड़ें, और गुरुजी एक मिशन लेके चले हैं राम जी नाम का, जिसमें कि मानव से मानव को जोड़ने का काम ये मिशन कर रहा है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि इनका कोई भी ऐसा कोई आश्रम नहीं है, ना ही कहीं से धन का आप वो संग्रह करते हैं। सब अपने ही लोगों के बीच से ही जो संग्रह रहता है उसी से कार्यक्रम होते हैं। भाई अच्छा अनुभव दिया और जैसा कि हमें नलिन जी ने बताया तो हम उस कार्यक्रम से जुड़े, हमें अच्छा लगा
कि इस प्रकार का आयोजन अपने बाजपुर की धरा में होने जा रहा है और गुरुजी का हमें आशीर्वाद मिलेगा। इस आयोजन के माध्यम से जो राजस्थान से यहाँ अपने बाजपुर उत्तराखंड की धरती पर पहला कार्यक्रम है। ये देश संतों की धरती है, महंतों की धरती है और संतों के सानिध्य में समाज का जो मार्गदर्शन होता है तो विशेष रूप से वो कल्याणकारी होता है। जब मानव और हिंदू संस्कृति भटकाव की स्थिति में है तो संतों महंतों के माध्यम से उन्हें फिर से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उसी तदी में आज बाजपुर में उत्तराखंड की धरती पर सद्गुरु नारायण महाराज जी का आना हुआ है। उनके सानिध्य में उनके आशीर्वाद प्राप्त करके और जो उनकी तपस्या का अनुभव है उसका लाभ लेने के लिए यहाँ जनसैलाब उमड़ पड़ा है। वो जनसैलाब को फिर से ध्यान हो कि हम ऐसा कहते हैं, जो सनातनी है वही कहता है पूरे विश्व में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। विश्व का कल्याण चाहने वाले सनातनियों के साथ इस देश के भीतर आसुरी शक्तियाँ विनाश चाह रही हैं, तो उनसे कैसे निपटना है? जब अपनी शक्ति को पहचानेंगे तभी निपट पाएंगे। उस शक्ति का एहसास कराने के लिए सद्गुरु नारायण महाराज जी आए हैं और इस आयोजन का कहीं हमने सबने मिलकर इसमें जैसे हवन में यज्ञ में आहुति देते हैं उस प्रकार से सभी ने कुछ ना कुछ मिलकर यहाँ प्रतिभाग किया है। कलश यात्रा अनाज मंडी मंदिर से पहुँचेगी श्री राम भवन धर्मशाला, वहाँ मातृशक्ति पहुँचेंगी और वहाँ से उनको लक्ष्मी का दान प्राप्त होगा। वो लक्ष्मी अपने घर में लेकर जाएंगे, परिवार में मंगल कामनाएं और समृद्धि बनी रहेगी, ऐसा सानिध्य में उनके ये सब प्राप्त होने वाला है। वहाँ पहुंचकर महंत जी का आशीर्वचन रहेगा और उसके बाद में प्रसाद के रूप में भंडारे का भी कार्यक्रम है। और शहर के बीच एक अद्भुत माहौल है, एक धार्मिक माहौल है, एक राममय माहौल है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं भटक रहे हैं, संसार में उनकी बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, इसलिए राम नाम का प्रचार करते हैं, उनका उद्धार हो जाए, जीवात्मा का कल्याण हो जाए, दोबारा नरक में ना आना पड़े, ये हमारा उद्देश्य है।